हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के सेट नंबर 5 में जो जीके जीएस का सेट नंबर 5 है, इसमें आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, सेट नंबर 5। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा और मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखने के लिए आप मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने से आप लोगों को अनअकैडमी पे 10% का छूट भी मिल जाएगा और अगर आप 1 साल का बैंक का कोर्स लेंगे तो आपको 6 महीने का एडिशनल मिल जाएगा, 2 साल में 12 महीने का भी मिल जाएगा। आपको स्टार आईक्यू कोड इस्तेमाल करने की देरी है, बस इतना ही करना है आपको। 10% का डिस्काउंट, सभी क्लासेस फ्री में देखने का भी मौका। हमारा क्वेश्चन है कि भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग जो है ना, वो किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है धर्म साधना का, द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, इसका प्रतीक माना जाता है। ये सी ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा। द ऑरेंज पार्ट ऑफ फ्लैग रिप्रेजेंट द, ये किसका रिप्रेजेंट करता है? ये बुद्धिस्ट रिलीजन प्रैक्टिस को जो है ना, या बुद्ध धर्म की साधना को संबंधित ये माना जाता है आपका, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको यहां से याद रखनी है। अगला सवाल है कि भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के क्या होते हैं? भारत सरकार के महान्यायवादी भारत के मुख्य कानून अधिकारी होते हैं, चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है ना, वो आंसर हमारा ठीक रहेगा। आर्टिकल 76 हमारा ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द इंडियन गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर होता है एंड इट्स प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल वॉज MC सीतावेद, इसको भी आप लोग याद कर देना, सीतावेद, ठीक है ना। तो इस बात को आप जरूर याद रखना, जो कि जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगला सवाल आपका क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप है? संवैधानिक जो है ना, वो फाइनेंस कमीशन है इसके अंदर, ठीक है ना। यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। वर्तमान में हमारी जो फाइनेंस कमीशन के मंत्री है, उनका नाम निर्मला सीतारमण है, ये याद रखिएगा आप लोग। एनी टाइप ऑफ चेंज इन मैकेनिज्म ऑफ बॉडी नीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एग्जाम्पल कैग, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाती है सारी की सारी। ये भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? नगर पालिकाओं के बारे में जो है ना, वो बताया गया है IXA पार्ट के अंदर, ठीक है ना। IXA पार्ट के अंदर, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है ना, इसका सही रहेगा हमारा। और हमारी अनुसूची नंबर 12 के अंदर बताया गया है ये, ठीक है ना। 74वें अमेंडमेंट के दौरान म्युनिसिपल जो म्युनिसिपलिटीज है ना, इनको ऐड किया गया था, ठीक है ना। आर्टिकल 243P से 243ZG तक ये म्युनिसिपलिटी से ही रिलेटेड आर्टिकल है सारे। ये नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? नगर प्रशासन का जो बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है, उसको ही आप लोग म्युनिसिपल बोला करते हैं। वही तो आपका क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, यानी कि नगर निगम होता है, ठीक है ना। 3 लाख से भी ज्यादा की आबादी जो है ना, इसमें काउंट कर ली जाती है, ठीक है। 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के बाद में ही इन्हें ऐड किया गया था। महानगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन के लिए होता है, नगर पालिका स्मॉल अर्बन एरिया होता है और नगर पंचायत जो है तो गांव के लिए ही मानी जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन के बारे में बात करता है? भाग पूछा है अब आपसे, आर्टिकल नहीं पूछा, भाग पूछा है। तो XX पार्ट जो होता है, यही आपका संविधान के संशोधन, आर्टिकल 368 है और XX भाग है, यही आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करेगा। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है? छोटे शहरी के लिए म्युनिसिपल काउंसिल जो होती है, यानी कि नगर पालिका परिषद जो होती है, यही कंट्रोल करती है। ये तो मैंने अभी आपको जो है ना, पिछले क्वेश्चन में शेयर किया ही है। किस राज्य की विधानसभा ने जनवरी 2020 में राष्ट्रीय प्रतीक और राजकीय फूल फॉक्सलेट ऑर्किड को मिलाकर एक नया लोगो अपनाया है? ये लोगो अपनाया है अरुणाचल प्रदेश ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे आप। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ये आपका अस्पृश्यता से संबंधित है, जिसे SC ST एक्ट के तहत आप लोग वर्तमान के अंदर पुकारा करते हैं। चलिए, ये सेट नंबर 5 था। सेट नंबर 6 में भी आपको मैं मिलूंगा, ठीक है ना। तब तक इंतजार करिएगा और मुस्कुराते रहिए।